अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे वहाँ जब किसी का इंतकाल होता है और हम लोग जब जनाजे की नमाज में खड़े होते हैं तो हम लोगों को बहुत शर्म की बात है कि जनाजे की नमाज की दुआ नहीं याद होती है, उसके फ़राइज़ कितने हैं वो नहीं मालूम होता है। तो अगर आज आप लोग मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को जनाजे की नमाज ठीक है किस तरह पढ़ा जाता है, उसकी दुआ क्या है, कितने फ़र्ज है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जनाजे की नमाज में कितने फ़र्ज है, क्या दुआ है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ बालिग मर्द और औरत की जनाजे की दुआ कौन सी है और नाबालिग बच्चों की दुआ कौन सी है। ठीक है, नाबालिग लड़की और लड़के की अलग दुआ होती है, ठीक है, तो वो क्या है आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो अगर आप लोगों को और देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जनाजे की नमाज में ठीक है आप खड़े होंगे तो उसमें फ़र्ज क्या है आप लोग ये सुन लें। फ़र्ज है नंबर 1 ठीक है सीधा खड़ा होना यानी क़याम करना। क़याम करने को बोलते हैं सीधा खड़ा होना, ठीक है, आप तो ये कर ही लेंगे। ठीक, नंबर 1 क्या है आप लोग सीधे खड़े होंगे और नंबर 2 क्या है इमाम के साथ आप लोग तकबीर को मुंह से बोलेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग हाथ उठाते हैं ये क्या होता है, ये सुन्नत है, हाथ उठाना सुन्नत है। ठीक है, तो हम लोग ये जो करते हैं ये क्या है, ये सुन्नत है, लेकिन मुंह से बोलना, मुंह से हम लोगों को चारों तकबीर कहना ये क्या है, फर्ज है। तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये 4 बार हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोगों को मुंह से बोलना है, मन में, ठीक है, जबान से बोलना है, लेकिन हाथ उठाना क्या है, हाथ नहीं उठाना है। ठीक है, हाथ को सिर्फ एक बार। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है फर्ज, सीधा खड़ा होना, कयाम करना, ठीक, और नंबर 2 क्या है, चारों तकबीर कहना मुंह से। ठीक है, ये जान लिए कहना क्या है, फर्ज है। तो ये 2 फर्ज हो गए। अगर आप लोग ये 2 काम कर लेते हैं तो आप लोगों की जनाजे की नमाज कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं कि जनाजे की नमाज में चारों तकबीर में क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हम लोग जो अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। जिस तरह नमाज में हम लोग सना पढ़ते हैं सेम उसी तरह हम लोग जनाजे की नमाज में ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक लफ्ज को और ऐड कर लेते हैं, एक लफ्ज को बढ़ा देते हैं। वो क्या है आइए मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, यहाँ तक पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक चीज हम लोग और ऐड कर लेंगे, वजल्ला सनाउका, क्या बोलेंगे, वजल्ला सनाउका, ठीक, वला इलाहा गैरुक। अगर आप लोगों को ये नहीं बोल पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया है अपनी तकरीरों में कि अगर आप लोग इसको नहीं बोलते तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो नमाज में सना पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। फिर नंबर 2 दूसरी तकबीर में क्या पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर में आप पढ़ेंगे दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, दरूद शरीफ कैसे पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हो गया, ये दूसरी तकबीर मुकम्मल। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर बोलने के बाद क्या पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर में हम लोग पढ़ेंगे दुआए मैयत। ठीक है, जो मैयत की दुआ होती है वो पढ़ेंगे, जनाजे की दुआ। अब ये कैसे पढ़ेंगे, अगर किसी को नहीं याद है तो वो क्या पढ़े, वो रब्बना आतिना फिर दुनिया 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि दुआ को याद कर ले। ठीक है, याद करना अफजल है। तो जनाजे की दुआ क्या है, जनाजे की दुआ है अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना, अल्लाहुम्मा गफिर। आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दुआ को लगा दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। ठीक, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान।
یہ ہے اس کی دعا. تو یہ یاد کرنا افضل ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو جلد سے جلد یاد کر لیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس قابل ہو کہ آپ کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی حافظ نہ ملے, عالم نہ ملے, تو آپ خود نماز کو پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے باپ کا جنازہ ہو, آپ کے بیٹے کا ہو, آپ کے خاندان میں کسی کا ہو, تو آپ لوگ خود پڑھائیں. ٹھیک ہے. کسی کے حافظ یا مولانا کے محتاج نہ رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی تیسری تکبیر مکمل. چوتھی تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. چوتھی تکبیر ہم لوگ ہاتھ نہیں اٹھانا, بس اللہ اکبر منہ سے بولنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر چوتھی تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے. پہلی تکبیر میں ثنا پڑھیں گے, اس میں ایک جل ثناؤ کا ایڈ کر لیں گے. نہیں ایڈ کر پاتے کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں, درود ابراہیم. نمبر 3 کیا ہے؟ تیسری تکبیر میں ٹھیک ہے دعائے مغفرت پڑھیں گے. دعا نہیں یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا 3 بار پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ یاد کر لیں آپ لوگ جلد سے جلد. ٹھیک ہے. اور چوتھی تکبیر میں کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں گے, کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹیکل کی بھی ویڈیو آئے گی, میں آپ لوگوں کو پورا پڑھا کے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اس کی پریکٹیکل کی بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو جنازہ پڑھا کے بھی ایسے پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح پڑھتے ہیں نماز. تو اگر آپ لوگوں کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو, ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریے گا ان تک جن کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں یاد ہے, جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے وہ نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ان تک کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. السلام علیکم.